अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बीफ और चिकन को मिक्स करके शामी कबाब बनाएंगे। इनको कैसे बनाया जाता है, रमज़ान और ईद के लिए बनाकर रेडी कीजिएगा। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चना दाल ले लेनी है। 1 किलो मैंने चना दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था और ये देखें जी सॉफ्ट हो चुकी है। हल्का सा इसको करने से ये 2 हिस्सों में टूट रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें बीफ डालेंगे। बीफ जो है ये 1 केजी है, दाल 1 केजी है और जो बीफ है ये भी 1 केजी है। ये बोनलेस लिया है मैंने, इसे भी अच्छी तरह धो लिया था मैंने। और यहाँ पे चिकन लिया है, ये भी बोनलेस लिया है और ये भी 1 केजी है। 2 केजी हमारा जो मीट है और 1 केजी जो हमारी दाल है। तो इसमें अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और एक बड़ा प्याज डाल दिया है। 3 टेबलस्पून हम नमक के ऐड कर दिए हैं और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च है। इसको हम किसी कपड़े में डालेंगे, इसकी पोटली बना लेंगे, फिर बाद में इनको निकालने में आसानी होगी। अब बारी आती है पानी की। पानी बहुत ही एहतियात से हमें डालना है। यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है, यानी कि 1 लीटर और 1.5 लीटर से थोड़ा सा, 1.5 लीटर से थोड़ा सा कम, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1.25 लीटर पानी कह लें मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर कवर करके इसे तकरीबन 35 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। पहले जो आंच है हमने तेज़ रखनी है। जैसे इसकी फिसल बनना शुरू हो जाए तो हमने जो इसकी आंच है वो हमने मीडियम कर देनी है। तो बस ये देखिए 35 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो ये देखें इनकी कंडीशन। पानी बिल्कुल जो है परफेक्ट है। दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है और साथ में जो बीफ है उसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा गला है। दाल देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है कि हल्का सा मैंने मिक्स किया से ये बहुत ज़्यादा वो मिक्स हो रही है। अब ये देखिए जी, एक बीफ भी मैंने बोटी को उठा ली है। देखें हल्का सा मैंने किया है, ये बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो बस हमें ऐसा ही जो बीफ और दाल की कंडीशन चाहिए थी। अब हम इसे पीस लेंगे। तो बस हमने इसे पीसना है। इसको अगर रेशेदार बनाना है तो हमने इसको ऐसे कूटना नहीं है, बल्कि इसको हमने पीसना है। तो ऐसे ऊपर से नीचे डंडा नहीं मारना। ये देखें ऐसे हमने इसको करना है। तो हमारे ये देखें ऐसे इस तरह हमने इसको नहीं पीसना। हमने इसको जैसे ये अब मैं पीस रही हूँ इस तरह हमने इसको पीसना है। तो जो हमारे जो शामी कबाब में बहुत ही वो रेशेदार बनेंगे। तो इस तरह जैसे हम कूटते हैं ज़ोर ज़ोर से तो फिर वो जो उसके रेशे वो टूट जाते हैं। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने बाकी मसाले वगैरह मिक्स करने हैं। तो ये देखें जी सारे निकाल लिया है। इसकी कंडीशन चेक करें, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं अब कबाब बनने के लिए। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ज़ीरा डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून, इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। साबुत ज़ीरा जब मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको साबुत ही डालिएगा। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। नमक मैंने टेस्ट किया थोड़ा सा कम लगा था, 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ये पुदीना है और ये कुछ धनिया है। पुदीना ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये पत्ता गोभी है, यानी कि फूल गोभी है, ये डाली है मैंने। और ये यहाँ पे गाजरें हैं, 2 गाजरें ली थी और चौथा हिस्सा पत्ता गोभी का लिया था। इनको बारीक बारीक काट लिया था। और यहाँ पे 2 मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि तमाम जो चीज़ें हैं यकजान हो जाएं।
तो इसके बाद जो शिमला मिर्च थी वो मैं डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ इसको। तो ये तकरीबन 2 शिमला मिर्च थी जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च भी डालनी थी लेकिन अभी नहीं डालनी, क्योंकि मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मिर्चों के बगैर जो है मटीरियल निकालना था, तो वो अच्छी तरह मिक्स करके हम मटीरियल मैं निकाल लूँगी। और फिर अब मटीरियल मैंने निकाल लिया है, तो अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैंने मिर्चें डाली हैं। जो मिर्चें जो हैं इन्हें मैंने चॉप कर लिया था, और ये ज़्यादा कड़वी वाली मिर्चें नहीं हैं। तो अब हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मिर्चें जो हैं तमाम मटीरियल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बस ये देखें जी, अब हमारा जो मटीरियल है बिल्कुल शामी बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब थोड़ा सा हम मटीरियल लेंगे, जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ का लेंगे, और हम इसका एक अच्छा सा प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का शामी बना लेंगे। ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक है और कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स का और मीट का दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो बस इस तरह हम तमाम जो कबाब है बना लेंगे। इधर से मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और यहाँ पे मैंने अंडा लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने दूध के डाले हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, और इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कबाब लेंगे और इसमें डिप करके हम ऑयल में रखते जाएंगे। तो तमाम कबाबों को हमने ऐसे ही अंडा लगा के इसको हमने ऑयल में रखते जाना है। तो बस ये देखें जी, इसकी एक तरफ जो साइड है वो कुक हो चुकी है, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और मीडियम आंच है। अब इसकी हम जो साइड है वो चेंज कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। दूसरी तरफ से तकरीबन 2 मिनट लगे हैं, तो हमारे जो कबाब हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। कितना प्यारा इसका कलर आया है, चेक करें ज़रा। और इसका जो टेस्ट था बहुत ही कमाल का था, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट था। तो चले आए अब हम सर्व करते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना रेशेदार बना है, इतने अच्छे इसके रेशे बने हैं। ये देखें जी, जो ट्रिक मैंने आपको रेशेदार कबाब की बनाई है उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चलें आए अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये टेस्ट में कैसे बने हैं। लुक में तो बहुत अच्छे हैं ये, और टेस्ट में देखते हैं कैसे हैं। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।